नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की कार्रवाई को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां एक भव्य धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां परासिया क्षेत्र के जमुनिया पठार में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की कार्रवाई को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। किसानों का आरोप है कि वर्ष 2012 में जमुनिया धनकशा परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई लगभग 500 एकड़ भूमि के बदले उन्हें ना तो मुआवजा मिला है और न ही आश्रितों को नौकरी दी गई, जबकि प्रबंधन का कहना है कि 200 से अधिक लोगों को नौकरी और मुआवजा दिया जा चुका है। शुक्रवार को वे कोली अधिकारी राजस्व विभाग और पुलिस बल के साथ जमुनिया पठार पहुंचे और किसानों के कब्जे वाली जमीनों पर मार्किंग कर जेसीबी से गड्ढे खुदवाए। कार्रवाई के बाद किसान कंचलाल नागवंशी, गलियाबाई, पप्पू नागवंशी, सुरेंद्र नागवंशी और नंदू गोहिया सहित अन्य ने बैठक कर मुआवजा, नौकरी और जमीन के अधिकार के लिए मिलकर लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता, वो अपने हक के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। मैं ग्राम जमुनिया पठार से बोल रही हूँ, लताबाई पुत्री प्रेमलाल। मेरी ज़मीन 2012 में अधिग्रहण करी गई है। आज 15 साल हो गए हैं और 2026 लग गए, अभी तक अधिग्रहण करके रखे हैं और मुझे WCL प्रशासन नौकरी नहीं दे रहा है, ना मुआवजा नहीं दे रही है। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं उसी ज़मीन पे जीवन यापन कर रही थी। अब वो ज़मीन ले लेंगे तो मैं क्या कर सकूँगी? पूरा रोज़गार नहीं मिल रहे, ना मुआवजा भी नहीं दिया गया, ना रोजगार, ड्यूटी चाहिए मेरे को। मेरा नाम कंचलाल नागवंशी है। मेरी ज़मीन में WCL वाले ने ज़बरदस्त कब्जा कर, ज़बरदस्ती। पर मैं उनको मना करने लगा तो मेरे को धक्का मुक्की करके वो गाड़ी में बैठा रहा था। इन लोगों ने सब में देखा है। तो आपकी ज़मीन कब्जा क्यों किया WCL? मैंने कुछ लिए ही नहीं, एक पैसा नहीं है, वो ज़बरदस्त कब्जा कर दिए। ज़बरदस्त। कितनी ज़मीन है? मेरी ज़मीन है कम से कम 2 एकड़। 2 एकड़ माता राम धक्का किसने किया? पुलिस वाले ने। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अब ड्यूटी कह रहे हैं हम, तो शासन से मुआवजा भी दें। कुमार नागवंशी है, मैं ग्राम जमुनिया पठार का निवासी हूँ। मेरी ज़मीन मेरी ज़मीन 2 एकड़ है, जो 2012 में अधिग्रहण कर ली गई थी। कल 5 तारीख को WCL और पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है और मुझे नौकरी और मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी और मुआवजा दिलाया जाए। मैं अभिनव गोहिया, मैं ग्राम जमुनिया पठार का निवासी हूँ। मेरी माँ की ज़मीन यहाँ पर स्थित है, जिसमें मैंने WCL द्वारा अधिग्रहण की गई है। मेरे माँ की ज़मीन WCL द्वारा यहाँ पर, और जो जिसके द्वारा मैंने सिंगरौली, हाई कोर्ट, जबलपुर, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में केस लड़ा और पूरे फैसले हमारे पक्ष में हैं, जिसमें भी मुझे अभी तक रोज़गार नहीं दिया गया, ना ही मुआवजा दिया गया है। और प्रशासन ने कल ज़बरदस्ती हमारे खेतों में कब्जा किया है, जिससे हमारे जीवन का परिपालन पोषण होता था। और आज हमें हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है, जिससे हम बेदखल हो चुके हैं। मैं पप्पू नागवंशी पिता शिवचरण नागवंशी, ग्राम जमुनिया पठार निवासी। जो मेरी ज़मीन जमुनिया पठार से WCL द्वारा अधिग्रहण की गई है 2012 से, अभी तक इसमें ना ही मुझे नौकरी, ना ही मुआवजा दिया गया है। और कल 5 तारीख को हमारी ज़मीन को WCL और प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन इसको कब्जा किया गया है। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट।
खबर इंदौर से है, जहां संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद एवं 108 समय सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज को इंदौर लाने के लिए दिगंबर जैन समाज और सामाजिक संसद के नेतृत्व में एक भव्य धार्मिक यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 108 बसों और 51 से अधिक कारों में सवार होकर सैकड़ों श्रद्धालु गुना के लिए रवाना हुए। इसी क्रम में क्लर्क कॉलोनी दिगंबर जैन मंदिर से भी श्रद्धालुओं के वाहनों को रवाना किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला भी शामिल हुए, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया और श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं दी। मौके पर सामाजिक संसद के निर्वाचित अध्यक्ष आनंद जैन गोधा, नवीन जी गोधा, हर्ष जैन और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। को बुलाने के लिए गुना जा रहे हैं, बड़ी संख्या में सभी दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद की अगुवाई में जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किनको बुलाने जा रहे हैं? बोल महावीर भगवान की जय। ये हमारे पुण्य और सौभाग्य का विषय है कि आज हम आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से मुनि सुधा सागर जी महामुनि राज को आज लेने हम जा रहे हैं। मतलब निवेदन करने जा रहे हैं कि गुरुवर इंदौर को अवतार दो, इंदौर पधारो। यही हमारा निवेदन है कि इंदौर धरा पे भी उनके चरण पड़े और इंदौर के पुण्य का उदय हो। यही हमारा निवेदन है। इसीलिए हम आज सब 108 बस और कम से कम 50-60 कार के माध्यम से आज गुरुवर को श्रीफल चढ़ाने जा रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य होगा कि गुरुवर ने अगर हमें स्वीकृति मिल जाती है तो ये इंदौर का भी बड़ा सौभाग्य होगा और हम लोगों का भी होगा। यही मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने पुण्य को गाढ़ा करें और गुरुवर को इंदौर की ओर लाने का प्रयास करें। आगामी चातुर्मास के लिए इस तरह का? हाँ, ये आगामी चातुर्मास के लिए ही गुरुवर को इंदौर लाने का प्रयास है। आपका परिचय? मैं आनंद गोदा, दिगंबर जैन सामाजिक संसद का निर्वाचित अध्यक्ष। मातृशक्ति भी जा रही है, बहुत उत्साह है। इंदौर से कलेक्टर कॉलोनी से बड़ी सभी क्षेत्र के अंदर से मातृशक्ति प्रभु जी को सिर पर भेंट करने के लिए जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इच्छा है मन में? मन में यही इच्छा है कि गुरुदेव यहाँ पर पधारे तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा। हम बहुत हर्ष से उनका चतुर्मास भी यही कराना चाहते हैं। आपका नाम बताइए? सुभद्रा जैन। सुधा सागर जी को चातुर्मास के लिए आप सभी लोग गुना जा रहे हैं लेने के लिए, क्या शुभ भावना और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैन समाज में वर्षा काल के अंदर गुरुदेव का आना जाना विहार का नहीं होता है और चातुर्मास की स्थापना होती है वर्षा काल ऋतु के पहले। तो इस हेतु गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जो है गुना के अंदर विराजित है, तो पूरा इंदौर दिगंबर जैन समाज लालयित है कि इंदौर के अंदर गुरुदेव पधारें और उनका चातुर्मास इंदौर में हो। इस हेतु आज हम आनंद गोदा जी की अध्यक्षता में सामाजिक संसद के नेतृत्व में संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के 140 मंदिरों के प्रतिनिधियों के साथ में हम गुना जा रहे हैं गुरुदेव को श्रीफल भेंट करने के लिए, निवेदन करने के लिए कि गुरुदेव आपका चातुर्मास इंदौर में हो तो इंदौर की भी दिशा और दशा बदले और आपका जो पुण्य है और हमारा सबके पुण्य गाढ़ा हो तो इस इंदौर पधार के चातुर्मास की स्थापना हो। इस हेतु सभी लोग आज गुना के पधार हैं। इसमें सभी बंधु, मातृशक्ति, बच्चे और पूरा इंदौर दिगंबर जैन समाज जो है सभी उमड़ कर गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आज गुना के पधार रहे हैं। विधायक रमेश मेंदोला जी आपको शुभकामनाएं। गुरुदेव का आशीर्वाद के लिए, गुरुदेव से निवेदन के लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक दादा दयालु जी का भी निवेदन है कि गुरुदेव अगर इंदौर पधारते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी भी लालयित है कि इंदौर का चातुर्मास हो और गुरुदेव का आशीर्वाद और आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में हम ये सब पूरे इंदौर दिगंबर जैन समाज आज गुना की ओर पधारा। आपका परिचय? मैं नवीन गोदा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां विश्व पोहा दिवस के अवसर पर AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड ने अपने प्रमुख फॉर्च्यून ब्रांड के तहत AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड ने द हब में भव्य आयोजन किया, जहां फॉर्च्यून पोहा से बने 100 से अधिक विभिन्न व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 1000 से अधिक लोगों का सामूहिक पोहा भोज रहा, जिसने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान बनाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इस अवसर पर कंपनी के ज्वाइंट प्रेसिडेंट मुकेश मिश्रा ने कहा कि पोहा भारत की खाद्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। प्रसिद्ध इंदौरी शेफ राजू भैया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासियों और फूड लवर्स ने भाग लेकर इंदौर की पोहा राजधानी की पहचान को और भी मजबूत किया। में 2 जगह हमारा गुजरात, सूरत जो नवसारी फेमस एरिया है और दूसरा हम लोग छत्तीसगढ़ में अपना प्रोडक्शन बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में भाटापारा जो एरिया है जहाँ पे महामाया पैडी होती है उसमें से हम लोग 2 प्लांट हमारे और उस पैडी को हम लोग यूज करके पोहा बनाते हैं। किस प्रकार के चावल का विशेष प्रयोग होता है पोहे में सर?
पोहा के लिए जो चावल से, एक्चुअली चावल से तो पोहा बनता ही नहीं है, इसके लिए हमको पैडी ही यूज़ करना पड़ता है। तो पैडी से एक बार जब चावल बन गया तो पोहा बन नहीं पाता है, तो पैडी से ही हम लोग सीधे पोहा ही बनाते हैं। और इसके लिए जनरली जो देसी चावल है, जिसको रीजनल राइस जिसको हम लोग बोलते हैं, वही यूज़ किए जाते हैं। देश विदेश में तो पोहा बिकता ही है फॉर्चून, क्या आप इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं? हाँ, हम लोग का पोहा एक्सपोर्ट भी होता है 5 से 7 कंट्रीज में, साउथ गल्फ कंट्रीज में भी हमारा जाता है, चाइना में भी जाता है, तो हम लोग इसका एक्सपोर्ट भी बाहर के देशों में करते हैं। लगभग कितने क्विंटल पोहा का खपत होती है प्रतिदिन, क्या कहना चाहेंगे? पूरे आप इंदौर का बोलो या पूरे हिंदुस्तान का बोलो? हिंदुस्तान का बताइए। पूरे हिंदुस्तान का बोलूँ तो आज की डेट में पैक्ड पोहा जो है वो कम से कम नहीं तो 18 से 20 हज़ार टन पोहा पूरे हिंदुस्तान में खपत होती है महीने में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौरव है, मैं इस कैटेगरी को हेड करता हूँ। पूरा नाम बताइए। गौरव कटिया। देख रहे हैं कि आज वर्ल्ड पोहा डे बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और फॉर्चून पोहा के द्वारा द हब बिल्डिंग परिसर के पास में बहुत जोरदार ढंग से इस आयोजन को किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसका? सबसे पहले तो मैं आप सबका आदर करता हूँ, आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं। एंड इंदौर की बात करें तो इंदौर बिना पोहा के तो हो नहीं सकता। इंदौरी इसीलिए कोई भी बिना पोहे के जा ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको इंदौरी पोहा बोलते हैं। उसमें भी अगर फॉर्चून का पोहा द बेस्ट पोहा है, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं फॉर्चून के लिए, और प्लस हम लोग आज के दिन में 2 रिकॉर्ड भी हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, जो अपने आप में एक बड़ा इतिहास कायम करेगा। पोहा केवल एक पोहा नहीं है हमारे लिए, हमारी दिन की शुरुआत जरूर पोहे से होती है, बट पोहे में 100 से भी ज़्यादा प्रकार की चीज़ें हम बना सकते हैं, ये हम आज यहाँ पे बताने वाले हैं। तो एक तो हम 1000 लोगों को आज यहाँ पर एक साथ पोहा खिलाएंगे, वो एक अपने आप में रिकॉर्ड है, और दूसरा हम लोग 100 प्रकार से ऊपर की डिश आपको यहाँ पर बताएंगे कि कैसे हम लोग। लगभग लोग जो हैं वो लगभग 1000 से ऊपर हैं, उम्मीद है कि 2000 तक पहुँचे। बहुत आप गए हुए हो, किस प्रकार की एक्टिविटी आज यहाँ पे बहुत सारा कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, जैसे आप देख ही रहे हैं कि पूरा यंग क्राउड है, सब प्रकार की एज है, बिकॉज छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के सारे लोग हैं। तो ये सारे, इसमें हमने जुम्बा भी रखा हुआ है, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी है, इंजॉयमेंट है, सारी चीज़ें हैं, ये सब है ताकि पब्लिक उसके साथ एंजॉय भी करे। जो पोहा है वो इंदौर और उज्जैन से निकला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से इंदौर के लिए भी गौरव की बात है वर्ल्ड पोहा डे? ये तो बहुत बड़े गौरव की बात है इंदौर के लिए, बिकॉज आज हम हर बार कहते हैं कि हम लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फॉर्चून एक स्वदेशी ब्रांड है, और ये स्वदेशी ब्रांड आज केवल स्वदेश में नहीं है, ये सब तरफ है। सो पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर में है, और हम लोग केवल इंदौर या उज्जैन की बात नहीं कर सकते, आज हर प्रांत के अंदर में इसका महत्व बहुत है। और सब लोग की शुरुआत लगभग पोहे से, हर आप देखेंगे मील्स के अंदर में ले लो, मॉर्निंग के अगर ब्रेकफास्ट में हम लोग देखते हैं तो पोहे के कहीं ना कहीं एंट्री होती है। तो ये एक हम सबके लिए गौरव की बात है। अभी आपका पोहे का प्रोडक्शन कितना है पर डे का आपका? हमारा टोटल प्रोडक्शन आपका नाम बता दीजिए। संजय चौधरी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां जिले के रायपुरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मनकोरा के किशन पाटर में छत के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार ढीले होकर छत से टच हो गए हैं, जिससे करंट का गंभीर खतरा बना हुआ है। बरसात का मौसम नजदीक होने के कारण बारिश में पूरे मकान में बिजली फैलने की आशंका जताई जा रही है। यादव परिवार ने बिजली विभाग से अपील की है कि समय रहते तारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, ताकि परिवार विशेषकर छोटे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और किसी भी दुर्घटना से बचाव किया जा सके। दादा का नाम आपका? रूप सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हो? किशन पाटा जी। आपके छत के ऊपर से तार गए हैं, तो इसकी आपने बिजली विभाग को जानकारी दी क्या? कई दार कही भाई लखन हंस और विनोद हंस जो सुनता ही नहीं है। हाँ, अब जैसे बरसात आने वाली है, अब पानी बरसो तो जब करंट लग गो हमारे घर बारी है। अच्छा, छताई पे धरू सा। हाँ हाँ, क्या करवाना चाहते हो? हम तो एक खम्मा दूरी है, खम्मा सुखे खम्मा गड़वा देवे एक ठज्जा, ओके ना तार हम सा देवे। बरसात में पानी भरेगा, हमारे जो भी घर करंट आएगा घर में। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे बिजली विभाग के कर्मचारियों से? हम तो जो कहो चाहिए कि खम्मा एक गड़ा देवे, हमारे छत से दूर कर देवे, और ना तार हम सा देवे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो करंट आ गो घर में, पूरे मकान में करंट आओ। एक भैंस क्या के लागो। कितने जन रहते हो आप इसमें घर में? हम रही जा, हमारे घर वाली रहा, नाती रहा। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे नातन है, छोटा नाती है। हाँ हाँ। हाँ। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता लखन लाल साहू की रिपोर्ट।
खबर रीवा से है, जहां सिमरिया तहसील के ग्राम जलवार में सेना से नायब सूबेदार पद से सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक चक्रधर सिंह के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। ग्रामीणों ने उनके सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए सम्मानित किया। चक्रधर सिंह के सेवानिवृत्त के बाद अपने निजी खर्च से गांव में यात्री प्रतीक्षालय, वाटर कूलर, सरदार पटेल द्वार का निर्माण कराया तथा विद्यार्थियों की शिक्षा में भी सहयोग किया। कार्यक्रम में किसान नेता शिव सिंह, कैप्टन SD गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने उन्हें समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनकी सेवा भावना की प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट बंशपति सिंह ने किया। इस दौरान पूर्व सैनिक की पत्नी ज्ञानवती देवी सहित वाल्मीकि विश्वकर्मा, किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह, इंद्रपाल सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय जन उपस्थित रहे। यह सम्मान जो मेरा सम्मान आज किया गया है, मैं जो किसान नेता शिव सिंह हैं और उनका पूरा संगठन है, मैं उनको सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस सम्मान के लिए हमारे ग्रामवासियों का आशीर्वाद है और हम हमेशा उनके छाया तले, उनके आशीर्वाद से जन सेवा, जनहित में लगे रहेंगे। और जो स्कूल के प्रति बच्चों का सम्मान की बात है, मेरा मानना यह है कि यदि किसी बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाए तो हमारे स्कूल के नाम के साथ हमारे ग्राम झलवार का नाम रोशन होगा। और आने वाले समय में हम यह कोशिश करते रहेंगे कि एक दिन रीवा जिले के अंदर हमारे गांव का नाम नंबर 1 की लिस्ट में हो। धन्यवाद, जय हिंद। ये हमारे यहाँ फौजी साथी हैं चक्रधर सिंह जी। मैं एक हफ्ते पहले यहाँ आया था और एक सामाजिक काम से यहाँ के साथियों ने हमको बताया, जो हमारे किसान संगठनों के साथी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ चक्रधर सिंह जी फौजी साहब जब रिटायर होकर के आए तो उन्होंने इस गांव का कायाकल्प कर दिया। तो हमने उनसे पूछा और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो वाटर कूलर है और जो सैनिक प्रतीक्षालय है, उन्होंने अपनी निधि से बनवाया। और ये सरदार पटेल जी की यहाँ पर प्रतिमा है इस स्कूल में, तो उन्होंने गेट बना करके उसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया। और ये भी जानकारी हुई कि जब बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए तो यहाँ से जो बच्चे सिमरिया सेंटर हुआ, उनको ले जाने लाने का इंतजाम उन्होंने अपने निजी धन से किया। और अभी उन्होंने उस बच्ची को सम्मानित किया जो टॉप की है बोर्ड परीक्षा में। और तमाम जो बच्चे हैं उनको मार्कशीट का वितरण यहाँ से किया गया और काफी प्रोत्साहन मिला। और उसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि ऐसे शख्स का जो है सम्मान हमारे रीवा जिले के अंदर होना चाहिए। ऐसी भी महान विभूतियां हमारे रीवा जिले में हैं। तब हमने यहाँ के साथियों से चर्चा की और आज उनका यहाँ बड़े जनसैलाब के साथ आपकी सबकी उपस्थिति में यहाँ पर उनका सम्मान किया जा रहा है। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार को और जनप्रतिनिधियों को सीख लेनी चाहिए आदरणीय पूर्व सैनिक चक्रधर सिंह जी से कि उन्होंने अपने निधि से इतना बड़ा काम किया है। और सरकारें जो फेल हो रही हैं, तो जो बजट आता है उस बजट को पूरी तरह से वो अपने जेबों में भरने का काम करते हैं, उनकी तिजोरियों में भरने का काम करते हैं। इसलिए हमारे गांव मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, हमारा देश मजबूत नहीं हो पा रहा है। तो हम सलाम करते हैं ऐसे साथी को। और ये जज्बा जैसा कि उनको मिला है और उन्होंने उसको दिखाने का काम किया है, तो हम सब लोग उनका वंदन अभिनंदन करने यहाँ पर आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि देश में तमाम ऐसे लोग अपने देश के, अपने गांव को नई दिशा देने का काम करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सरकार के लोगों से, जिला प्रशासन से, कि वो आए और चक्रधर सिंह जी के विकास कार्यों को देखें और उसको जन जन तक फैलाने का काम करें। बस। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।